हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं कल जो है आपको जो है डीएसपीपी पढ़ाया था, यानी डायरेक्टर स्टेट पॉलिसी पढ़ाया था, निर्देशक तत्व जो पढ़ाया था। आज की जो बात करेंगे फोर्थ ए यानी पार्ट फोर्थ ए की बात करेंगे, जिसमें कि जो है हम आज पढ़ाएंगे फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 ए से बताएंगे। और ये जो है मैंने कल जो सीरीज पढ़ा है उससे पहले ऑलरेडी मैं संविधान का सीरीज चला ही रहा हूँ। संविधान के बाद में जो खासकर कुछ सीरीज मैंने लक्ष्मीकांत के पॉलिटिक्स से बताया हूँ, और उसके बाद में जो है ये नोट की जो मैं स्टडी कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ ड्राइव की जाती है, जो पीसीएस या पीसीएस में या पीसीएस या अदर स्टेट एग्जाम मेंस को कॉपी में जो है लिखी जाती हैं, जो मेन पॉइंट है वो कॉपी में आना चाहिए। इस बात का जिक्र इस नोट के माध्यम से मिलता है। ओके दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं, मैं अपने टॉपिक पे शुरुआत करता हूँ। ये टॉपिक है मूल कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 51 ए की बात करता है, मूल कर्तव्य की बात करता है। ये कहाँ दिया गया है तो 51 ए में दिया गया है। यानी संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 ए जोड़ा गया है, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य को समाविष्ट किया गया। यानी जो है संविधान के 42nd अमेंडमेंट में जो है 1974 द्वारा संविधान के पार्ट 4 ए जोड़ा गया है, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जो है इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं सरदार सरोवर समिति। सरदार सरोवर समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ संविधान से लिया गया है। और ये अनुच्छेद 51 ए के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि भारतीय संविधान है उसका जो है पालन करें, और उसके जो आदर्श हैं, संस्थाओं हैं, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरी बात करता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें और उनका जो है क्या करें, पालन करें। यानी कहने का मतलब है जो स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, जो उच्च आदर्शों को प्रेरित करने वाले थे। अब उच्च आदर्श जो है हमारे महान उच्च आदर्श कौन कौन थे, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल है महात्मा गांधी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। और जो है जो उस समय जो है जो नेतृत्व करने वाले, जो लीड करने वाले लीडर थे, उनको भी बात करता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित कर रहे थे कि आप जो है आंदोलन में आए, या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उसके बाद में इंकलाब जिंदाबाद। और इसके बाद में जो कहा कि ये भारत जो है अंग्रेजों से मुक्त कराना है। और उसके बाद में उसने कहा है कि, और जैसे लाला लाजपत राय ने कहा कि एक लाठी के प्रहार एक कील की ताबूत होगी। ऐसे तमाम ऐसे जो नेता हैं उन्होंने इस पर जोर दिया है। और उसके बाद में कहा कि जो है गौरव से मुक्ति मिले, ये भारत देश आज़ादी हो। और इस तरीके से तमाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या रविंद्रनाथ टैगोर हो, या अरविंद घोष हो, ऐसे तमाम समस्त ऐसे महान उच्च आदर्शों को जो है हृदय में संजो रखें और उसका पालन करें। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की जो प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र का सेवा करें। यानी देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करनी। यानी जो भारत के सभी लोगों में भाईचारा का भावनाओं का जो है भातृत्व की भावना का निर्माण करें।
अब देखिए इसमें जो है धर्म है, भाषा है, प्रदेश या वर्ग पर जो है आधारित सभी पर भेदभाव से परे हो। यानी आप धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर या प्रदेश के नाम पर या वर्ग पर जो है आप किसी तरीके से भेदभाव ना करें, उससे परे रहें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। जो कोई ऐसी प्रथा है उसका क्या करें, त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कोई ऐसी प्रथा है जो स्त्रियों को जो है ठेस पहुंचता हो या उसके सम्मान के विरुद्ध हो। अब फॉर एग्जाम्पल स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध क्या थी, उसकी प्रथाओं को त्याग किया गया है। जैसे स्त्रियों को पहले दशा ये थी कि हवन में जल जाने, जब पति उसका जो है देहांत हो जाता था तो पति के जो है चिता में उसे जलाया जाता था, उसे समाप्त किया गया। और उसके बाद में ये कहा कि और भी ऐसे कस्टम थे, उन्हें जो है 1955 में जो है हिंदू बिल लाया गया। हिंदू बिल लाने के बाद में हिंदू अधिनियम एक्ट बना दिया गया कि उनके अधिकारों को सुरक्षा करने के बाद कही गई, उनके भरण पोषण के बाद कही गई, और उसके साथ साथ उनके जो है मेंटेन की बात कही गई, उनके प्रॉपर्टी की राइट की बात कही गई, कॉपरेशन की बात की गई। और उसके बाद में ट्रिपल तलाक की जहाँ की बात है ट्रिपल तलाक की बात कही गई। और उसके साथ साथ जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बात कही गई, महिला आयोग भी बनाया गया। तो कोई भी है जो उनके सम्मान के अगर विरुद्ध हो तो उस प्रथा को त्याग करके इन्हें नई दिशा में लाने के विकास की मुख्यधारा में जोड़ने की प्रयास सरकार किया है, और उसका हमारा जो है मूल कर्तव्य में भी इसी शामिल किया गया है। ठीक है, हमारी समसामयिक संस्कृति, जो हमारी समसामयिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझे, जो हमारी कल्चर है, हमारी जो गौरवशाली है, जो धरोहर हैं, उसके इम्पोर्टेंसी को समझें। भारत में जैसे तमाम भारत के ऐसे कल्चर्स हैं, भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्वी से लेकर पश्चिम तक जो है भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। उस संस्कृतियों को जो है समझने का, गौरवशाली परंपराओं का जो है समझे, उसका परीक्षण करें, यानी उसका परीक्षण करें। और उसके बाद में ये कहा कि प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत है वन है, झील है, नदी है, वन जीव भी है, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा पानी मात्र के पास दया भाव रखें। यानी जो है जो प्राकृतिक पर्यावरण है, अभी आपके बीच में कुछ पल पहले जो है कोविड-19 पेंडेमिक इतना तेज़ी से स्प्रेड किया था कि लोगों को प्रकृति ने जो है घरों में रहने से मजबूर कर दिया। एक प्रकृति ने आपको दिखा दिया, प्रकृति की ताकत ने दिखा दिया कि आप दुनिया के बड़े से बड़े मिसाइलें, बड़े से बड़े क्या नाम है साइंटिस्ट फेल हो चुके थे, एक प्रकृति के आगे फेल है, अभी भी फेल है। यानी उन्होंने घर में विवश कर दिया और सब लोग ऑलरेडी लॉकडाउन में फंस गया। उसके साथ साथ पर्यावरण की कितनी सुधार हुई, और उसके साथ साथ जहाँ तक ओजोन जो छिद्र था वो भी भर गया, और उसके बाद में पर्यावरण साफ हुआ, बहुत ज़्यादा साफ हुआ। जो है अगर सरकार करना चाहती तब भी न कर पाती, प्रकृति ने खुद सही कर दिया। यानी प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत जो है वन है, वन को कटाने, वन के जो है वन से रिलेटेड जो है चिपको आंदोलन है, जो सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने बड़ा इसका जो है बचाव किया है। और झील, नदी है, वनजीव हैं। अब पर्यावरण से संबंधित MC मेहता का बहुत सारे केस हैं। वनजीव हैं, वनजीव का भी रक्षा करे, जो वनजीव है जंगलों में जो है जीव हैं उनका क्या है रक्षा करे और उनका विकास करे, संवर्धन करे, तथा प्राणी मात्र के जो है जो कोई भी प्राणी मात्र हो उसके प्रति दया भाव रखें। ये बातें जी कहता है। एच कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, साइंटिफिक जो है अकॉर्डिंग्स जो है मानववाद और ज्ञान अर्जन का सुधार की भावना को विकास करे। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है मानववाद और ज्ञान अर्जन का तथा सुधार की भावना का विकास करे। आई कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे क्या है आप सेफ रखें, और कहीं भी हिंसा है उसे दूर रखें। आप जो है आपको शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के जो है पॉलिसी के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि एक लोग ये भी हैं कि इस रोड का जो है ज़्यादा उपयोग किया जाता है एक आम लोगों के लिए। अब उस रोड को क्या है आप अवरोध पैदा करते हैं। अवरोध पैदा करते थे क्या है, अवरोध पैदा करने लोग की क्षति डालते ना, अब लोगों की क्षति डालती है। यहाँ शांत की कोई तरीके से गुंजाइश नहीं दिखाई देती है जहाँ शांत होनी चाहिए था। तो इस तरीके से आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं,
आपको प्रोटेस्ट करने की जगह कहीं और है और कहीं और आप सरकार के अंदर गुस्सा दिखा रहे हैं, तो ये इलीगल है। ये लीगलिटी प्रोटेस्ट आप नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में इसी बीच में कोई उपद्रवी व्यक्ति है, अब इस रोड के बीच में कोई जा रहा हो, बस जा रहा हो, गाड़ी जा रहे हो, कोई आग लगा देता है और वो किसकी संपत्ति नष्ट करता है, देश की संपत्ति नष्ट होता है, यानी अपनी संपत्ति नष्ट होता है, सार्वजनिक संपत्ति होता है। इससे जो है इसने कहा कि जो है इसमें ये कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को जो है सुरक्षित रखें, जो भी है, और हिंसा से दूर रहें। जी कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निर्भरता बढ़ते हुए प्रयत्न का उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू ले। के कहता है 6 वर्ष के आयु से 14 वर्ष के आयु बालकों के माता पिता प्रतिपाल के संरक्षकों को यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी जो 6 से लेकर जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, माता पिता के जो है ये ड्यूटी बनता है, उनका संरक्षक का ये ड्यूटी बनता है कि वो क्या है अपने बेटों को शिक्षा का अवसर दे। और इस मूल कर्तव्य को 66वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया कि इस एम फंडामेंटल राइट भी हो गया है। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई है, ये तक है। और उसके बाद में मूल कर्तव्य की बात कहें, मूल कर्तव्य का परिवर्तन है, तो मूल कर्तव्य के परिवर्तन जो है बात करता है। मूल कर्तव्य परिवर्तन बनाने के 42वें संविधान संशोधन संसद को शक्ति प्रदान की गई थी कि वो विधि बनाकर मूल कर्तव्यों को उल्लंघन के दोषी में व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था करे। एक केस आता है MC मेहता बनाम भारत संघ AR 2001। सुप्रीम कोर्ट 3262 के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि केंद्रीय सरकार का कर्तव्य के अनुच्छेद 51A से G तक अंतर्गत देश के शिक्षा संस्थाओं में सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण का शिक्षा देने का निर्देश दिया जाए। उच्चतम न्यायालय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था छात्र 2003 दिल्ली के बाद में मूल कर्तव्यों को आय शब्द को मूलभूत संविधान भाग 3 मूल अधिकारों में किया गया। वर्णन करते हुए कहा गया इसका महत्व मूल अधिकारों को समानुपात मूल के कर्तव्य के परिवर्तनीय नहीं हो। ये बातें कहेगी दोस्तों। मैं अभी यहीं तक जो है आज फंडामेंटल ड्यूटीज यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू।